बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक गांव था, चंद्रपुर। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कट चुका था। यहां न तो मोबाइल नेटवर्क था, न ही बिजली और न ही कोई पक्की सड़क। पर इस गांव की सबसे अनोखी बात थी कि यहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे। ऐसा लगता मानो कोई जादू इस गांव में बसा हो। गांव में हर तरफ हरियाली, पहाड़ों से झरते झरने और हवा में फूलों की भीनी खुशबू बसी रहती थी। लेकिन गांव वालों को खुद भी नहीं पता था कि उनके गांव में वास्तव में जादू है। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे सब देव वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और इसकी जड़ों में कोई रहस्य छुपा है। बच्चों को कहा जाता कि पेड़ के बहुत पास न जाना, लेकिन बच्चों को तो मना किया जाए तो वे और उत्सुक हो जाते हैं। उन्हीं में से एक था नील। नील एक 13 वर्षीय लड़का था, बहुत जिज्ञासु, साहसी और थोड़ा सा शरारती भी। उसे किताबें पढ़ने और कहानियों की दुनिया में खो जाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी नानी की अलमारी से एक पुरानी किताब चुपके से निकाल ली। किताब का नाम था जादुई दरवाजे और रहस्यमयी द्वार। किताब की हालत पुरानी थी, लेकिन जैसे ही नील ने उसे खोला, अंदर के पन्ने चमकने लगे और एक पन्ने पर कुछ अजीब शब्द उभरे। जहां देव वृक्ष की छाया पड़े, वहीं से शुरू होती है एक नई दुनिया की गली। समय जब स्थिर हो जाए और हवा तुम्हारे नाम से बातें करे, तब पाओगे उस द्वार की चाबी। नील चौंका। क्या यह संकेत चंद्रपुर के बरगद पेड़ की ओर था? उसी रात वह चुपचाप पेड़ की ओर निकल पड़ा। आधी रात थी, पूरा गांव सो रहा था। चांदनी में बरगद के पत्ते ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे उनमें जान हो। नील ने किताब में पढ़ी पंक्तियां दोहराईं और अचानक से पेड़ के नीचे की जमीन हिलने लगी। एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। हवा से कुछ आवाजें आईं। नील नील। लड़के ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को छू लिया। दरवाजा खुला और सामने एक नई दुनिया थी। आसमान नीला नहीं, बैंगनी था। परियां उड़ रही थीं, चमकते फूल थे, बोलने वाले जानवर थे और हर तरफ संगीत गूंज रहा था। नील को वहां एक छोटे से जीव ने स्वागत किया। उसका नाम था टिब्बू। टिब्बू दिखने में बिल्कुल गाजर जैसा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा था। स्वागत है नील, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। तुम जानते हो मुझे? हाँ, क्योंकि हर 100 साल में एक चयनित बच्चा हमारे गांव आता है और वही हमें हमारी मुसीबत से बचा सकता है। नील को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे यह सब रोमांचक लगा। वह टिब्बू के साथ गांव में गया। वहां की सड़कें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थीं। घरों की छतों से संगीत निकल रहा था और बच्चे हवा में झूलते झूलों पर झूल रहे थे। पर सबके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। टिब्बू ने बताया कि विलोरा गांव में सब कुछ अच्छा था, जब तक छाया राजा वापस नहीं लौटा। वह अंधेरे का स्वामी था जो रोशनी और खुशी से नफरत करता था। वह गांव की जड़ों को सुखाने की कोशिश कर रहा था, जिससे जादू खत्म हो जाए। अगर हम जीवन क्रिस्टल को समय रहते नहीं पा सके, तो विलोरा सदा के लिए खो जाएगा, टिब्बू ने कहा। नील ने तय किया कि वह इस मिशन पर जाएगा। उसके साथ कुछ और दोस्त भी हुए। एक बोलने वाली मछली जल्ली, एक उड़ने वाला हाथी प्लूम्पो और एक लड़ाकू बिल्ला शैडो। उन सबको 3 चीजें ढूंढनी थी। समय का शंख जो उन्हें अतीत में ले जा सकता था, सत्य का आईना जो उनके मन की सच्चाई दिखाए, जीवन क्रिस्टल जो विलोरा को पुनर्जीवित कर सके। सफर बहुत कठिन था। उन्हें झूठ की घाटी से गुजरना पड़ा, जहां हर चीज धोखा देती थी। जल्ली को एक बार अपने ही प्रतिबिंब से लड़ना पड़ा। प्लूम्पो की उड़ान छीन ली गई थी और उसे खुद पर विश्वास लाकर ही दोबारा उड़ान मिली। नील को भी एक बार ऐसा भ्रम हुआ कि वह घर लौट चुका है, लेकिन सत्य का आईना उसे सच्चाई दिखाने में मददगार बना। आखिरकार वे अंधेरे के महल पहुंचे। वहां छाया राजा ने उनका सामना किया। वह विशाल था, आंखें अंगारों सी जलती थीं और आवाज थी किसी गुफा जैसी। उसने नील से कहा, तू भी मेरे जैसा हो सकता है, शक्ति चाहिए तुझे। नील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शक्ति वो होती है जो दूसरों की मदद करे, न कि उन्हें डराए। उसने जीवन क्रिस्टल को ऊपर उठाया। क्रिस्टल में नील की सच्चाई, उसके साहस और उसके दोस्तों की एकता चमक उठी। प्रकाश इतना तेज था कि छाया राजा चीखता हुआ धूल बन गया।
अंधेरा छंट गया, फूल फिर से खिले और विलोरा में एक नई सुबह आई। वहां की रानी एलोरिया ने नील को धन्यवाद दिया। अब तुम विलोरा के संरक्षक हो। लेकिन नील को वापस जाना था। उसने टिब्बू, झल्ली, प्लूम्पो और शैडो से गले लगाया और कहा, कभी न कभी फिर मिलेंगे। और जैसे ही वह दरवाजे से वापस लौटा, वह फिर चंद्रपुर के उसी बरगद के नीचे था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन नील के मन में अब कोई डर या सवाल नहीं था। उसने किताब वापस नानी की अलमारी में रख दी, लेकिन अब वह जानता था कि वह दुनिया बस कल्पना नहीं, एक सच थी। बरगद के पत्ते धीमे से हिलते रहे, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो।